चलिए, कल हम ज्ञान योग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ज्ञान योग में हमने उसके जो अंतरंग साधन, सॉरी बहिरंग साधन है, वो हमने पढ़े थे। और वो बहिरंग साधन कितने थे? 4, है ना। और वो 4 में कौन कौन से थे? विवेक, फिर उसके बाद में वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं अंतरंग साधन की ओर, कि ज्ञान योग में अंतरंग साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अंतरंग साधन में 3 साधनों के बारे में बात कही गई है। वो कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ये 3 साधन हैं जो अंतरंग साधन के रूप में बताए गए। अब अंतरंग, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो पहले के 4 हैं वो चतुष्टय ज्ञान योग बोला गया है। उन्हीं को बहिरंग साधन भी बोला गया है और उन्हीं को प्रारंभिक साधन भी बोला गया है। ये तीनों चीजें एक ही हैं। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन को अंतरंग साधन माना है और इसको इस तरह से बोला है कि आत्मा ही मनुष्य का एकमात्र द्रष्टव्य है। मतलब आत्मा के विषय में ही श्रवण करें, मनन करें और चिंतन करें, और आत्मा का ही दर्शन या साक्षात्कार करना चाहिए। और वही चीज इस अंतरंग साधन में बताई गई है। सबसे पहले साधन पर हम आते हैं, जो कि है श्रवण। श्रवण का अगर हम साधारण अर्थ लें तो उसका क्या मतलब होता है? सुनना। अब सुनना, अगर हम हिस्ट्री में जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि प्रारंभिक में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, और जिसमें गुरु उनका जो ज्ञान होता था वो उपदेशों के रूप में शिष्य को सुनाते थे, और शिष्य उन उपदेशों को मेमोराइज कर लेता था। और फिर वो शिष्य जब उसकी विद्या पूरी हो जाती थी तो वो अपने शिष्यों को सुनाता था और उनके शिष्यों से मेमोराइज कर लेते थे। तो वहां पर कोई लिपिबद्ध या कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी। वो सिर्फ एक दूसरे के सुनने से ट्रांसफर होते थे मेमोरी में। तो उस समय के काल को श्रुति कहा गया है, कि मतलब सुनकर अ, वर्णन करना। अब लेकिन जब बार बार किसी चीज को सुनते हैं तो कई बार हर व्यक्ति अलग अलग रूप से उसका वर्णन करता है, तो बहुत सारे संशय आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रवण के लिए एक बोला गया है कि श्रवण जो है वो सर्वप्रथम गुरु मुख से ही ब्रह्म ब्रह्म आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए, और उसको ही ग्रहण करना श्रवण कहा गया है। कि गुरु मुख से जो बोला जा रहा है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे ही श्रवण कहा गया है। अब इस श्रवण में ब्रह्म को जानने की इच्छा और ब्रह्म को समझने की इच्छा, वेदों को समझने की इच्छा, वेदांत में जो वाक्य दिए गए हैं उनको समझने की इच्छा, ये सब श्रवण कहलाता है। और 6 प्रकार के लिंग कहने से इन्हीं को समझा जाता है। अब ये जो 6 प्रकार के लिंग हैं, ये कौन कौन से हैं? आप लोग अभी बस सुनते जाइए, फिर मैं इसको आपको फोटो डाल दूंगी, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? उपक्रमों, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवाद। और छठवा है उपभांति। तो जो उपक्रम उपसंहार है, ये किसी भी विषय के आदि और अंत को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, उसको अच्छी तरह से उसका उपादन करना, उसे उप उपक्रम उपसंहार कहा जाता है। और किसी भी विषय का यदि हम आदि और अंत तक अध्ययन कर लेते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस विषय पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया, या उस विषय का वो व्यक्ति ज्ञाता हो गया। ठीक है। फिर दूसरा आता है अभ्यास। तो
जब आपने एक बार उसे पूरा जान तो लिया, लेकिन यदि आप जानने के बाद उसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि वो धीरे-धीरे भूलते जाएँगे। तो उस विषय का बीच-बीच में बार-बार अध्ययन करना और उसे पुनः-पुनः प्रतिपादन करते जाना ही अभ्यास कहा गया है। फिर तीसरा है अपूर्वता। अपूर्वता मतलब जो भी आपने पढ़ा है, उसमें कोई अद्वितीय वस्तु के विषय में श्रुति प्रमाण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण ना होना अपूर्वता है। जैसे उपनिषद प्रमाण से ही जाना जाता है। मतलब वो सिर्फ वही मिलता है, उसके अन्य प्रमाण कोई और नहीं मिलते हैं। या जैसे हम वेदों को लें, उपनिषद को लें, पुराणों के रेफरेंस आपको वेद या उपनिषद में मिल जाएँगे। लेकिन और यहाँ उपनिषद को विशेष महत्व इसलिए दिया गया है कि उपनिषद का मतलब ही होता है कि पास बैठा के सिखाना। तो ये उपनिषद की रचना ही इसीलिए की गई थी कि गुरु अपने शिष्य को अपने निकट बैठा के और उनका अध्ययन कराए। फिर नेक्स्ट फोर्थ आता है फल। तो अगर मान लीजिए जो प्रकरण आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ अनुष्ठान है, तो उसको जो आप अनुष्ठान करते हैं और उससे जो रिजल्ट मिलता है, वो फल होता है। तो यहाँ पे फल क्या माना गया है कि जब आप वो अनुष्ठान करते हैं और आत्मा को और निकट से जानने लगते हैं और आपके अंदर इस लोक सागर को पार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, वही इसका फल है। फिर नेक्स्ट होता है अर्थवाद। तो अर्थवाद का मतलब होता है कि जो भी प्रकरण आपने लिया था, उसमें जो प्रतिपाद्य वस्तु है, उसकी स्थान-स्थान पर प्रशंसा, समर्थन करने को अर्थवाद कहते हैं। मतलब जिस ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर अज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, तो कोई भी चीज़ ऐसी मानी जाती है कि कोई भी चीज़ मिस्ट्री नहीं होती है, रहस्य नहीं होती है। हर चीज़ आपके सामने, हर रहस्य सुलझा हुआ होता है। तो वहाँ पर उस जो ब्रह्म ज्ञान के तत्व को आपने जाना है, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ें करना, ये सारी चीज़ें अर्थवाद कहलाती हैं। और फिर उपपत्ति। उपपत्ति क्या है? कि जो प्रकरण प्रतिपाद्य विषय है, इसके प्रमाणित सिद्ध करने में जो युक्ति या प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं, उसे उपपत्ति कहा जाता है। जैसे मिट्टी से बनी हुई घट आदि वस्तु सब मिट्टी के रूप ही हैं। उसके अगर प्याले बना लें, अगर गिलास बना लें या मटका बना लें या सुराही बना लें, लेकिन सबके नाम अलग-अलग हैं। सबका मूल एक ही है कि वो मिट्टी से बन रही है। तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे अगर हम नाम मात्र से लें तो नदी, पहाड़, मनुष्य, जीव-जंतु, पक्षी, पौधे इन सब हमको भिन्न-भिन्न प्रतीक होते हैं, कि ये सब अलग-अलग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकमात्र ब्रह्म से बनी हुई वस्तुएँ हैं और ये ब्रह्म मात्र हैं। तो इस चीज़ के इस ज्ञान को श्रवण करना उपपत्ति कहलाता है। अब इसके बाद आता है मनन। मनन का मतलब होता है कि जब आपने श्रवण को पूरी तरह से सुन लिया, फॉलो कर लिया, अब उसको जो चीज़ें आपने सुनी हैं, जो विषय पर आपने श्रवण किया है, उसको निरंतर चिंतन करते रहना मनन कहलाता है। मतलब यदि ब्रह्म के विषय में क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें ज्ञान युग में ब्रह्म के बारे में ही कही गई हैं और ब्रह्म की प्राप्ति ही अंतिम आपका लक्ष्य बताया गया है साधक का। तो यदि ब्रह्म के विषय में आपने श्रवण किया और उसको अंतःकरण में बिठा लिया, अब उसको बार-बार याद करके उसका मनन करना। मतलब बार-बार उस चीज़ को चिंतन करना, उसके बारे में सोचना और उस पर अपनी निष्ठा को दृढ़ करते जाना। तो जब बार-बार हम ऐसे करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो श्रवण के समय कोई विषय यदि अस्पष्ट होता है हमारे सामने, तो जब बार-बार मनन चिंतन किया जाता है तो धीरे-धीरे वो जो संशयात्मक विषय होते हैं, वो भी आपके सामने
उनका संशय मिट जाता है और वो निश्चयात्मक हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मनन करना अत्यंत आवश्यक है। और फिर जो तीसरा इसका भाग आता है वो होता है निदिध्यासन। अब निदिध्यासन क्या होता है कि मनन के पश्चात इसकी सीढ़ी आती है निदिध्यासन। तो निदिध्यासन का अर्थ है आत्मभूति या साक्षात्कार। किसी ने बीच में पूछा था तो वो नोट कर लें कि निदिध्यासन का अर्थ होता है अनुभूति या साक्षात्कार। और वेदांतों में इसी निदिध्यासन को योग माना गया है और इसके 15 अंग माने गए हैं। 15 अंग इसके माने गए हैं। और वो कौन-कौन से हैं? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह स्थिति, दृक स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 15 अंग इस निधिध्यासन के बताए गए हैं। तो अब हम थोड़ा-सा एक-एक अंग को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यम। तो यहाँ पर यम को थोड़ा-सा डिफरेंट माना गया है। और ऐसा माना गया है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। और ऐसा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि निधिध्यासन तक आते हुए हम श्रवण मनन की स्थितियों से गुजर चुके हैं, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियों को अपने विषयों से लौटाकर अपने वश में कर लेना, मन को स्थिर कर लेना और अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेना, ये यम है। फिर नियम। तो नियम होता है कि जितनी भी सजाती वृत्तियों का प्रवाह और विजाती वृत्तियों का निरोध, यही परमानंद रूप नियम है। मतलब जितनी भी ऐसी वृत्तियां हैं कि जिनका प्रवाह हो रहा है, जो सजाती हैं, या ऐसी हैं जो विजाती हैं और जिनका आप निरोध करना चाहते हैं, तो यही नियम है। और जो विषयों पर जो आसक्ति होती है या वो वृत्तियां जो विषयों की तरफ भागती हैं, वो विजाती वृत्ति हैं। और इन्हीं विजाती वृत्तियों का निरोध करना नियम माना जाता है। और जो वृत्तियां ब्रह्मा की ओर जाती हैं या ब्रह्मा की ओर आपको ले जाने में सहयोगी होती हैं, वो सजाती है। तो यहाँ पर नियम में ये बोला है कि सबसे पहले जो विजाती वृत्तियां हैं, मतलब जो विषयों की ओर जा रही हैं, उनका निरोध करें। और जब उनका निरोध हो जाए, तब जो सजाती वृत्तियां हैं जो कि ब्रह्म की ओर ले जा रही हैं या ब्रह्माकार हैं, उनको प्रवाहित करें। यही नियम है। फिर त्याग पर आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जिस तरह से अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी है और उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है, कम रोशनी के कारण ये हम भ्रमित हो जाते हैं कि शायद वो एक स्नेक है, सर्प है। तो सारा जगत बिल्कुल इसी तरह है, पूरा भ्रम से बना हुआ है, कल्पित है। केवल यहाँ पर अगर एक यथार्थ सत्य है तो वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म के अलावा सब कुछ जो है वो असत्य है, भ्रम है। तो उन सारी जितनी भी ये प्रपंच है, जगत के जितनी भी भ्रमात्मक चीजें हैं, इनको छोड़ देना ही त्याग कहा जाता है। फिर मौन, फोर्थ पॉइंट है मौन। तो मौन का यहाँ बोला है कि जिसे ना पाकर मन सहित वाणी आदि इंद्रियां लौट आती हूँ और तृष्णीभूत हो जाती हूँ, वही विद्वान योगियों के लिए मौन है। मतलब मौन का अर्थ यहाँ बताया है कि जहां पर सारी इंद्रियां, जिसमें मन भी शामिल है, वो सब अंतः जगत से जुड़ने लगती हैं और वापस अपने अंदर की ओर केंद्रित होने लगती हैं, तो वो मौन है। और जब वो एक जगह केंद्रित हो जाती हैं तो उनका प्रवाह ब्रह्म तत्व की ओर हो जाता है। और जब वो प्रवाह ब्रह्म तत्व की ओर मन गोचर होने लगता है, तो वही मौन की अंतिम स्थिति बन जाती है। फिर देश, पांचवा। तो जिसमें आदि अंत और मध्य में कोई भी जन है है ही नहीं और जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड निरंतर परिव्याप्त है, उसे एकांत देश कहते हैं। मतलब
कि जिसके आदि, अंत और मध्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा से भिन्न है, और जिसके द्वारा संपूर्ण जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में चारों तरफ व्याप्त है, तो इस ब्रह्म को ही एकांत देश कहते हैं। फिर है काल। तो ब्रह्मादि समस्त प्राणियों को निमेष में ही कलना आंकलन करने के कारण अखंड स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही काल शब्द से निर्मित है। तो सृष्टि से प्रलय तक की जो भी स्थिति होती है, वो पूरी उस दोनों स्थितियों के बीच में जो समय प्रवाहमान होता है, उसे काल कहा जाता है। यह मतलब यहाँ पर जब जन्म होता है तो काल शुरू होता है, और जब प्रलय होता है तो उसे महाकाल कहा जाता है, क्योंकि उस समय सारी चीजें अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए होती हैं। तो काल से महाकाल तक की जो स्थिति होती है वो काल है। फिर आता है सेवेंथ, आसन। आसन मतलब जिस शारीरिक स्थिति में बैठकर लंबे समय तक ब्रह्म का चिंतन किया जा सके, उसे आसन कहा गया है। जो दूसरे का सुख का नाशक हो, वो आसन नहीं है। तो यहाँ पर आसन के लिए सबसे अच्छे आसन कौन कौन से बताए गए हैं? सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन। और इन सब के लिए एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी बताई गई है, वो है स्थिर सुख में आसन की स्थिति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब आसन में रुकता है, बैठता है, तो उसके अंदर स्थिरता और सुख दोनों के भाव होना चाहिए। फिर आठवां है मूलबंध। अब यहाँ पर जो समस्त भूतों का मूल है, मतलब जो पंचभूत पाए जाते हैं या पंच महाभूत भी कहा जाता है, उन सब का मूल क्या है? ये मूलबंध है। मतलब सारे जगत का अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है, उसे जब चित्त में बांध लिया जाता है तो वो मूलबंध होता है। यहाँ मूलबंध का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको समझें। जनरल में हम मूलबंध क्या लेते हैं? स्फिनेक्टर मसल्स को अपने तरफ बांध लेना या एनस रीजन को लॉक कर देना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मन को, अपने मन को पूरा ब्रह्म के साथ बांध देना मूलबंध है। और फिर ऐसा बोला गया कि जो योगी होता है वो सदा इस बंध की पोजीशन में रहता है, और जो राजयोगी हैं उनके लिए यही मूलबंध है। लेकिन हठ योग के लिए ये मूलबंध नहीं है, क्योंकि हठ योग में जो मूलबंध होता है उसकी स्थिति अलग होती है। फिर नौवा आता है देह स्थिति। तो जिस समय चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय देह के अंगों की जो भी स्थिति होती है वो स्थिर और निश्चल हो जाती है। यही देह स्थिति होती है। यदि आप हठ पूर्वक अपने शरीर को बिना हिलाए हुए बैठ रहे हैं, तो वो देह स्थिति नहीं है। लेकिन जब आप ब्रह्म में इतने मगन हो गए हैं कि आपको शरीर का भान ही नहीं रह रहा है और वो एक ही स्थिति में बना रह रहा है, वो क्या है? देह स्थिति। फिर है दृक स्थिति। दृक मतलब होता है देखना। तो जब दृष्टि को ज्ञानमय बनाकर और सारे जगत को ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं, तो वो दृष्टि सबसे उत्तम मानी गई है, और उसे ही दृक स्थिति बोला गया है, या यथार्थ दृष्टि भी बोला गया है। फिर आते हैं प्राणायाम। यहाँ पर जो प्राणायाम का अर्थ दिया गया है, वो दिया गया मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की वृत्ति का नाम पूरक प्राणायाम है। उस वृत्ति की निश्चय स्थिति का नाम, मतलब उसको, इस वृत्ति को रोक के रखना, कुंभक प्राणायाम है। और जगत रूपी प्रपंच का निषेध या अभाव, इस वृत्ति का नाम रेचक प्राणायाम है। तो ज्ञान योगियों के लिए यही प्राणायाम बताया गया है कि मैं ब्रह्म हूं को धारण करें, ये पूरक है। और उस पर अपने चित्त को जमाए रखें, ये कुंभक है। और जगत के जितने भी प्रपंच हैं उनको हम
उनका निषेध करते जाएँ, छोड़ते जाएँ, ये रेचक है। फिर इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का यहाँ पर भी वही मतलब है कि जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको बाह्य जगत से हटा करके अंतर्मुखी बना लेना और अपने अंदर से जोड़ लेना। मतलब जितने भी जगत संबंधी विषय हैं, उनकी क्षणभंगुरता को विचार करें और वहां से अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को हटाते हुए और जो ब्रह्म, जो कि यथार्थ सत्य है, नित्य है, इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यही प्रत्याहार है। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्याहार के बाद साधक की वही दशा होती है कि प्रत्याहार के पूर्व वो जो अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ रहा था, अब चूंकि वो एनलाइट हो जाता है, उसके सामने लाइट आ जाती है, उजाला हो जाता है, तो उसका सर्प का भ्रम जो है वो दूर हो जाता है और वो रस्सी को रस्सी ही समझता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो एक बार अपनी इंद्रियों को अंतः की तरफ मोड़कर ब्रह्म से जोड़ देता है, तो जगत के जितने भी विषय हैं जो भ्रम माने गए हैं, उन पर से उसका ध्यान हट जाता है, दूर हो जाता है। यहाँ पर राजा जनक को अष्टदायक ने एक उपदेश दिया था और उन्होंने कहा था, हे राजन, यदि तुम वास्तव में ही मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विष के समान जानकर सर्वथा परित्याग कर दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत समान जानकर उसका सेवन करो, अर्थात अनुष्ठान करो। यदि तुम अभी मुक्ति चाहते हो, तो उसका भी उपाय उन्होंने बताया है कि यदि तुम देह को पृथक करके अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ, तो अभी इसी समय तुम सुखी, शांत एवं सर्व बंधन से मुक्त हो सकते। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन सहित अपने अंदर की तरफ एकाग्र करके उसे ब्रह्म की तरफ प्रवाहमान कर दें, तो ही मुक्ति या ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब अगर इंद्रियां किसी विषय में चली जाती हैं, तो उनको बार बार ब्रह्म की ओर लौटाना चाहिए। जैसे अगर पानी में पड़ी हुई सीप रहती तो उसमें चांदी दिखाई देती है, लेकिन वो केवल एक भ्रम मात्र है। और लेकिन जब उसको हम बहुत ध्यान से देखें, तो जो सीप में चांदी की अधिष्ठान हमें दिख रहा है, वो भ्रम हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और हम चांदी की जगह उस सीपी को देखते जाएंगे या जान पाएंगे। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये चांदी नहीं है, ये तो एक सीपी है, ये भेद जैसे ही क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप मन उस सीपी से हट जाएगा और अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरह से वो बोलते हैं कि अपने भ्रमों को हटाइए और धीरे-धीरे अपने सारी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़िए। इसके बाद आता है धारणा, 13वां नंबर है। अब किसी भी देश विशेष में चित्त को बांध देना धारणा। तो यहाँ पर पतंजलि सूत्र को ही रेफर किया है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। और बाहर या भीतर किसी भी देश विशेष में चित्त को बांध देना धारणा है। और ये धारणा जो है, ये ज्यादातर कनिष्ठ और जो मध्यम साधक है उनके लिए होती है, लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं वो इस धारणा की सीढ़ी से गुजर चक गुजर गुजर चुके होते हैं। तो धारणा का मतलब ये है कि मन को सारी चीजों से हटाकर ब्रह्म पर एकाग्र कर देना और वहीं बांध देना। तो सारी इंद्रियां मन सहित जब ब्रह्म पर बंध जाती हैं, तब वो स्थिति धारणा की आती है। इसके बाद 14वां पॉइंट है ध्यान। तो जब धारणा परिपक्व हो जाती है, तो वो ही धारणा ध्यान के रूप में परिणत हो जाती है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो ध्येय वस्तु जो भी जिस
कोई एक ध्येय वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर चित्त को लगाया जाता है, और जब धीरे-धीरे चित्त उसमें एकाग्र एकतान बन जाता है और एक ऐसी वृत्ति बन जाती है कि वो जो वस्तु है, उस वस्तु को भी हटा दिया जाए, तब भी कोई दूसरी वृत्ति मन में ना उठे, तब वो ध्यान कहलाता है। तो इस तरह से किसी ध्येय वस्तु में तेलवत वृत्ति धारा का प्रवाह चलना ही ध्यान होता है। फिर इसका अंतिम जो पॉइंट है वो है समाधि। तो अब यहाँ समाधि की बहुत विस्तृत में वो की गई है, उसके टाइप और सारे चीज। तो आप लोग कैसा चाहते हैं, पूरा चाहते हैं कि शॉर्ट में बता दूं? नहीं मैम, शॉर्ट में नहीं, आप बता दीजिए। चलिए, तो समाधि की अवस्था जो बोली गई है, वो कब बोली गई है कि जब ध्यान अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तब समाधि की स्थिति आती है। अब ध्यान के काल में क्या होता है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन त्रिपुटी बनी रहती है। मतलब ध्याता, ध्यान और ध्येय, एक ध्येय पर जो ध्याता है वो अपने आप को एकाग्र करता है, चाहे वो कोई भी अंदर की ही चीज हो। और फिर ये तीन चीजों की जरूरत होती है। लेकिन जब समाधि की दशा आती है, तो जो ध्याता और ध्यान गायब हो जाते हैं, केवल ध्येय की प्रतीति होती है। मतलब अपने खुद का भी जो एक एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से, और सिर्फ वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, बस उस पर ही प्रवाहमान बना रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतः वृत्तिहीन हो जाता है, वही ज्ञान समाधि है। मतलब जहां ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, वहां पर समाधि होती है। और चित्त जब अपना स्वरूप शून्य सा हो जाए, और तब उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। केवल ध्येय हो, ना ही ध्याता हो, ना ही ध्यान हो, इस बात का भी भान मिट जाता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। और इस बात का भी भास खत्म हो जाता है कि हम, मतलब मैं ध्यान कर रहा हूं। यानी मैं और ध्यान दोनों का यहाँ पर जो भास है, वो खत्म हो जाता है। सिर्फ जिस ध्येय पर आपने अपने आप को केंद्रित किया है, बस उसी पर पूरा ध्यान रहता है, और एक शून्य जैसा उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ध्येय वस्तु एक आकार ग्रहण कर रही है, और उस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। इस ऐसी स्थिति में जहाँ समाधि दशा में भी वृत्तियां होती हैं, तो उस वृत्तियों के होने ना होने से इन्होंने समाधि को कई प्रकारों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जो इन्होंने विभाजन दिया है, वो समाधि का दो दिया है, सविकल्प और निर्विकल्प। दो समाधियों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। और जब सविकल्प है, इसको फिर से दो भागों में बांटा। आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में बनाइए। पहले समाधि लिखिए, उसको दो पार्ट में करिए, सविकल्प, निर्विकल्प। फिर जो विकल्प है, उसको भी दो भागों में बांटिए, शब्दानुविद्ध समाधि और शब्दानुविरुद्ध। मतलब न एक एक्स्ट्रा है, शब्द अनुविद्ध समाधि, एक शब्द ये हो गया। दूसरा है शब्दान नु विद समाधि। मतलब दा और नु के बीच में एक ना और एक्स्ट्रा लगा है, बस इतना अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये? तो ये दो भागों में हो गया। और जो निर्विकल्प समाधि है, उसके भी दो भाग हो गए, अद्वैत भावना रूप समाधि और अद्वैत्व अवस्था रूप समाधि। एक अद्वैत भावना रूप समाधि और अद्वैत अवस्था रूप समाधि। तो अगर इस तरह से देखा जाए, तो ज्ञान योग में 6 प्रकार की समाधि हो गई। 2 मैन हैं, उनके दो दो भेद हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सविकल्प समाधि। तो जो सविकल्प समाधि है,
इसका तात्पर्य क्या होता है? सविकल्प, मतलब कोई ना कोई उसमें विकल्प है समाधि में। तो इस समाधि की अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, या ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों को भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। इनका भान रहता है कि ये तीन रूप हैं, और उसके साथ ही वो ब्रह्म से जुड़ते हैं, और ब्रह्मा की वृत्ति के उदय भी होता रहता है। मतलब एक तरफ ब्रह्मा की वृत्ति प्रवाहमान हो रही है, दूसरी तरफ बीच में एक ही वृत्ति प्रवाहमान हो जाती है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय है, या इसी को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय कहते हैं। तो ये दोनों वृत्तियां साथ में चलती हैं। तो चूंकि ये जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की वृत्ति है, ये एक विकल्प हो गया, एक दूसरी वृत्ति हो गई जो इसमें साथ में चल रही है, तो इसीलिए इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। अब इसका जो पहला है वो शब्दानुविद समाधि। इसका इस शब्द में भान के सहित समाधि दशा की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे शब्दानुविद समाधि के नाम से कही जाती है। इसमें शब्द का भान होता है, और इस समाधि भूमि में त्रिपुटी सामान्य रूप से बनी रहती है। त्रिपुटी किसे कहा गया है? ध्याता, ध्येय या ध्यान, या ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को त्रिपुटी के नाम से बोला गया है। तो इनका भान रहता है, लेकिन बहुत विशेष रूप में नहीं रहता है, एक सामान्य रूप में रहता है, और ध्येय वस्तु का ध्यान विशेष रूप में होता है। यहाँ पर आप अंतर समझिए कि जो त्रिपुटी है वो गौण रूप से ध्यान रहता है, और जो ब्रह्म है वो विशेष रूप से ध्यान होता है। और मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्माकार है हूं, ये वृत्ति इस समाधि में विशेष रूप से चलती रहती है। तो ये शब्दानुविद समाधि है। अब इसी का जो दूसरा प्रकार है शब्दानुविद समाधि, उसमें क्या होता है कि जो हमने पहली देखी थी, इसमें शब्द का भान रहता है, लेकिन जब ये शब्दानुविद समाधि का स्थिति आती है, तो ये जो शब्द भान होता है ये समाप्त हो जाता है, और इसमें जो चित्त की भूमि होती है उसमें त्रिपुटी का भान नहीं होता है। जो वहां पर एक गौण रूप से था, वो त्रिपुटी का भान नहीं होता है, और जो अंतःकरण की वृत्ति है वो बनी रहती है। तो इसमें भान नहीं होता है, लेकिन अंतःकरण में वो वृत्ति बनी हुई है। तो अंतःकरण में द्वैत का भाव चल रहा है, एक तो त्रिपुटी, और एक जो है वो दैत्य का। कुछ लिख रहे हैं क्या आप लोग? थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये जो मतलब ये जो द्वैत का भान है ये बहुत कम हो गया है, लेकिन इसका अभाव नहीं है। अब ये है कि जो विशेष भान था ब्रह्म का वो बढ़ गया है, और त्रिपुटी का जो गौण भान था वो सिर्फ अंतःकरण में एक बीज के रूप में है। तो ये हो गई शब्दानुविद समाधि। फिर है निर्विकल्प समाधि। तो जब सविकल्प समाधि की सीमा खत्म हो जाती है या वो परिपक्व हो जाती है, तो उसके पश्चात निर्विकल्प समाधि आती है। इसमें जो त्रिपुटी भान है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, अखंड ब्रह्माकार अनंत की वृत्ति में बना रहता है, और जितने भी विकल्प होते हैं वो चूंकि समाप्त हो चुके होते हैं, इसीलिए इसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस समाधि की भूमि में ज्ञाता, ज्ञाय और ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनका कोई भी भेद नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन चित्त वृत्ति की अतिशय एकाग्रता को प्राप्त होकर और ब्रह्म रूप में वो चित्त लीन होता है, और उसी रूप में उसकी स्थिति बनी रहती है। मतलब बहुत लंबे समय तक समाधि का जब अभ्यास होता है, तो जो चित्त की भूमियों का जो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इन सब का भान नहीं रहता है, और अखंड रूप में ब्रह्माकार की वृत्ति ही एकमात्र बनी रहती है। तो इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे जल में नमक डालने पर घुलकर एक जैसा हो जाता है, जल में नमक होने पर भी नेत्रों से नमक नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जब
नमक हमने डाला था और उसके कुछ क्रिस्टल दिख रहे थे, वो सविकल्प समाधि है। और जब वो नमक उस पानी में डिसॉल्व हो गया, घुल गया, तो वो निर्विकल्प समाधि है। तो दोनों में बस इतना ही भेद होता है। और अब इसके भी 2 टाइप बताए गए हैं, अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि। तो यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति ही निर्विकल्प समाधि है, किंतु उस अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में भी कुछ कमी या न्यूनता रहती है, मतलब बीच-बीच में वो कभी टूट जाती है। और वो जो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह लगातार चलना चाहिए, वो नहीं चलता है, कुछ देर के लिए वो टूट जाता है, तो उसे अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। और जो दूसरी है अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि, तो ये अवस्था नहीं है ना, इसको अवस्थान, मतलब अवस्था के आगे न भी लगा हुआ है ना, क्लियर लिखिएगा। तो ये सबसे परिपक्व अवस्था बताई गई है समाधि की, कि जहां पर निरंतर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति पूरी तरह से स्थायी दृढ़ता पूर्वक और अखंड प्रवाह के रूप में प्रवाहमान होती जाती है। और इसके अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहता है, सिर्फ हर जगह वही वृत्ति रहती है और वही निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह समाधि का वर्णन किया है। इसके बाद बस एक थोड़ा-सा एक पॉइंट और है, वो है कि ज्ञान योग की सप्त ज्ञान भूमिका। ज्ञान योग की सप्त ज्ञान भूमिका। यहाँ पर 7 ऐसी भूमिका बताई हैं जो कि ज्ञान योग के लिए अ, बताई गई हैं। इसमें क्या-क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, तनु मनसा, सत्पत्ति, अशय, असंशक्ति, परमार्थ, भाविनी और तुर्यगा। ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहली क्या है? शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या होती है कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये जो त्रिताप होते हैं या 3 दुख होते हैं, इससे प्राणी बहुत जब संतप्त हो जाता है, और जब उससे संतप्त होके उसे जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि जो संसार है वो अनित्य क्षणभंगुर और दुखमय है, और संसार के प्रति उसके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, और उसे सत्संगति और शास्त्रार्थ की पठन पाठन की इच्छा जागृत होने लगती है, तो वो अवस्था शुभेच्छा है। फिर दूसरी होती है विचारणा। तो जब वो शास्त्र और विद्वान के संपर्क में आता है और अभ्यास और वैराग्य से आध्यात्मिक साधना के ओर मुड़ जाता है, शुरू कर देता है साधना करना, वो अवस्था होती है विचारणा। फिर होती है तनु मनसा, मतलब गुरुजनों से शास्त्र चर्चा, योगादिक आध्यात्मिक साधना के प्रभाव से उसका मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है। वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय तत्वों को ग्रहण करने की शक्ति का आ जाना तनु मनसा अवस्था है। मतलब उसको कुछ-कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं और वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय तत्वों को उसका भान होने लगता है। सत्तापति, मन तथा बुद्धि के अंदर सूक्ष्म ग्राह्य शक्ति के आ जाने पर चित्त का विषयों से दूर हो जाना या पूरी तरह से रिक्त हो जाना, और जितने भी विषय पदार्थ हैं या अनात्म पदार्थ हैं उनसे दूर जाकर चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता आ जाना ही सत्तापति है, सत्तापत्ति। फिर अशन शक्ति, चित्त में जब आत्मा के अनात्मा तत्वों से पृथक करके उसे चैतन्य स्वरूप में आत्मा की दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाए। मतलब जो सत्तापत्ति की आप कोशिश कर रहे थे कि जो मन को विषयों से हटाकर और ब्रह्म स्वरूप में या आत्मा में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उसमें दृढ़ता आ जाए और जो भी विषय हैं बाहर उनके प्रति आसक्ति हो जाए, तब असंशक्ति की अवस्था आती है। फिर परमार्थ भावनी,
तो जब इस आसन शक्ति का अभ्यास हो जाता है, आत्मा में दृढ़ता और निश्चय की स्थिति हो जाती है और बाहर भीतर के जो सूक्ष्म स्थूल पदार्थ हैं, उनका ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को परार्थ भावनी कहा जाता है। और सातवीं अंतिम और सातवीं है सूर्यगा। इस प्रकार से परमात्मा की सत्ता और अनात्मा पदार्थों की असत्ता का दीर्घ काल तक अभ्यास हो जाने पर तूर्यगाम तूर्यगा स्थिति या अवस्था का उदय हो जाता है और उसके भीतर बाह्य पदार्थों का कोई भी अभाव नहीं रह जाता है और ब्रह्म के प्रति या आत्म के प्रति उसकी स्थायी और निश्चल स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो योगी जो है वो जीव मुक्त हो जाता है और जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो जीव मुक्त कहलाएगा। और जब शरीर छूट जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसे ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म निर्माण या केवल मोक्ष कहते हैं और यही ज्ञान योग है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। इस तरह से आपका अभी ज्ञान योग आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और आप लोग को एग्जाम में इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला डिटेल में पढ़ाओ, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको जैसे तो 500-600 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, तो जैसे समाधि है तो उसको आप सविकल्प निर्विकल्प दो ही लेंगे तो भी सफिशिएंट है ना। तो बहुत अधिक डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बोले निधि जी। मैम, चित्त और चेतना में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चित्त को हम मन बोल रहे हैं क्या? चित्त मन होता है और और मन में चेतना चेतना जो होती है। एनर्जी फ्लो है। मन में चेतना होती है। चित्त का अ, एक भाव चेतना है। चेतना। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो 10% ही एक्टिवेट है, बाकी 90% नहीं है। तो जो 90% नहीं है उसमें जीवन तो है, वो जीवित तो है ना, लेकिन उसमें चेतना नहीं। या जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लें कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो वो जीवित तो है लेकिन चेतना नहीं। ठीक मैम है। मीन्स जागृति हो गई ना कि हमारे अंदर, मतलब हाँ, हमें पता तो जागृति है को किसी चीज के बारे में, लेकिन हम उसके लिए जागृत नहीं है किसी भी चीज के लिए। जागृति का और फाइंड फॉर्म हो गया चेतना। भैया मैम, हाँ मैम, वेदों में ब्रह्म का स्वरूप क्या है? मीन्स हम अगर लीन ब्रह्म में लीन हो रहे हैं या एकाकार हो रहा है, तो ब्रह्म हम एक्चुअली किसे बोल रहे हैं? ब्रह्म अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझें तो हम एक सुपर एनर्जी को बोल रहे हैं। अब वो सुपर एनर्जी आपके हिसाब से कोई भी हो सकती है। आपके जो इष्ट हैं, आप उसी को ब्रह्म और सुपर एनर्जी मानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी एक इष्ट को फॉलो करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और अगर हम किसी दूसरे पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बस ब्रह्म एक ऐसी सुपर एनर्जी है या सुपर कॉन्शियसनेस है, आप जहां तक जाना चाहते हैं, जिसमें आप अपने आप को मिलाना चाहते हैं। ठीक है। मैम, सविकल्प समाधि, अगर विकल्प सही थे तो फिर वो समाधि कैसे हो रही है? और उसमें तो शब्द वाला जो रोल आया था ना, वो शब्द को किस सेंस में हम समझ रहे हैं? देखिए, आप सविकल्प और निर्विकल्प तक ही रहिए। सविकल्प समाधि में विकल्प सिर्फ त्रिपुटी का है और कोई भी नहीं है, और दूसरे विकल्प नहीं है कुछ भी। वहां पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि सिर्फ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, सिर्फ ये जो त्रिपुटी है इसका भान है कि ये भी है और ब्रह्म भी है। तो विकल्प ऐसे नहीं है कि उसके अंदर कुछ और विकल्प हो जाए,
तो ये जो विकल्प है ये तो परा चेतना के ही एक अंग है ना। लेकिन जो उत्तम समाधि वो यही बोली गई कि किसी भी तरह का विकल्प ना हो और एक-एक स्टेप ही व्यक्ति आगे चलेगा ना। सडनली ऐसा नहीं हो सकता कि वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो सिर्फ ये 3 त्रिपुटी ही हैं, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है और वो भी गौण रूप से है। ठीक है? ठीक, भैया? मैम इसमें शब्द वर्ड आया था ना, शब्दों का हाँ, भान वो होना आप और छोड़ दीजिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत। हेलो। जी भैया। मैम आज आपने जो ज्ञान योग के 7 स्टेप्स बताए, सुमेक्षा, हुँ, और कल मुमुक्षु भी एक शब्द लिया था, श्वेतांबर्स में काफी स्टेप है। हाँ। मुमुक्षु में त्रिताप बताए हैं। उसमें त्रिताप में मैडम ये आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि देविक दुख, ये 3 हाँ, दुख जो है, इसमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख क्या है और ये तीनों दुख क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए दुःख त्रिताप बोले गए हैं जी हाँ। योग में, जिसको हम आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक मानते हैं। जी हाँ। तो आधि दैविक तो वो हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जी हाँ। कि जैसे कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, है ना? या जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ये सब दैविक, आधि दैविक में आते हैं। आधि भौतिक क्या आते हैं कि जो भौतिक चीज़ों के अभाव में हमको दुःख प्रतीत होता है। मतलब ये हमारे बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं और उनसे जो हम दुःख पाते हैं। अब आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, बस आध्यात्मिक क्या होते हैं कि मान लीजिए हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और अचानक पता चला कि भाई आपको तो कैंसर है। तब वो जो दुःख आता है कि मैं तो इतना पूजा करता था, मैं तो ऐसा भी नहीं करता था, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे भगवान ने किया? ये तो गलत है। और वो जो भगवान पे हम ब्लेम करते, भले ही वो कुछ समय के लिए करें, और वो जो मन अशांत होता है उस समय, वो आध्यात्मिक कहलाता है। कि आप बहुत आध्यात्मिक हैं, सारे जानकार हैं, लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आई, तो उस समय आपको जो दुःख मिला और आप जो विचलित हो गए आपका मन, आध्यात्मिकता से हट गया, या क्षण भर के ही लिए सही आपका भगवान पे से विश्वास भी हट गया। ये सारे आध्यात्मिक पैरामीटर। आध्यात्मिक, ठीक ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। आई थिंक अब और किसी का क्वेश्चन नहीं है। मैम ये बुक का नाम बता देंगे, कौन सी बुक है? ये जो